दोस्तों, अगर आपके शरीर की गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप कितना भी अच्छे से अच्छा भोजन कर लीजिए, उसका फायदा आपको नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आपके सारे शरीर की गंदगी बाहर निकल जाएगी तो इससे आपके शरीर में जो फायदा होगा वो देखकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। जैसे ही आपका शरीर साफ होता है, आपका पाचन तंत्र काम करने लग जाता है। साथ ही शरीर के अंदर पहले से ज्यादा ताकत भी आप अनुभव करेंगे। साथ ही अगर आपके शरीर का वजन भी बढ़ रहा है तो भी आपको महसूस होगा कि आपके शरीर का वजन भी घटने लगा है। जैसे ही आपके पेट की गंदगी साफ होगी, इसका सीधा असर आपके चेहरे पर भी दिखने लगेगा। पिंपल्स, अगर दाग धब्बे आपके चेहरे पर है तो वो भी साफ हो जाएंगे। मतलब ये कि आपके शरीर की 80% से ज्यादा बीमारियां आपके पेट की गंदगी से ही रिलेटेड हैं। अगर उसकी सफाई होगी तभी सारी समस्याओं का जड़ से समाधान होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने अंदर यानी कि शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, बस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप हेल्दी रह सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब भी हम खाना खाते हैं तो उसका डाइजेस्ट होने का क्या तरीका होता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे मुंह से हमारे पेट में जाता है और फिर जाता है छोटी आंत में, जिसके बाद वो वेस्ट के रूप में बाहर आ जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर वो वहीं पर पड़ा रहेगा और उसे वेस्ट बनने का हम मौका ही नहीं देंगे तो वहीं पर पड़े पड़े वो सड़न पैदा करेगा, जिससे पैदा होंगे कीड़े, वायरस। आपने कई बार सुना होगा डॉक्टर कहते हैं कि इनके पेट में कीड़े हो गए हैं। अब जाहिर सी बात है उस बंदे ने कीड़े खाए तो नहीं होंगे, तो फिर ये कीड़े कैसे पनपते हैं? ये कीड़े पनपते हैं उस खाने में जिसे हमने डाइजेस्ट होने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि खाना पेट में पड़े पड़े सड़ने लगता है और फिर पैदा होती है उसमें गैस, जिसे हम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कहते हैं। ना जाने हम कितने फास्ट फूड, बर्गर, चाउमीन, बिस्किट, नमकीन खा लेते हैं और वो हमारे पेट में पड़े पड़े सड़ते रहते हैं, क्योंकि उनमें फाइबर नहीं होता। इसीलिए वो हमारे पेट के अंदर आंतों में जाके चिपक जाता है और वहीं पर पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। और जो हमारी छोटी आंत हमारे खाने को एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजती है, जिससे हमें ताकत मिलती है, हमारे शरीर का विकास होता है। इसी कारण उस आंत में गंदगी जमा होने लगती है और ये छोटी आंत ब्लड के साथ उस गंदगी को भी शरीर के अंदर भेजना शुरू कर देती है और ये गंदा ब्लड हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। जब ये गंदा ब्लड हमारे फेस तक पहुंचता है तो फेस पे पिंपल्स आने लगते हैं, स्किन में आता है तो स्किन रैशेज या डिसीज होने लगती हैं। और जब ये गंदा ब्लड हार्ट तक पहुंचता है तो ये गंदगी हार्ट की नसों को ब्लॉक करना शुरू कर देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये गंदगी हमारी आंत में जमने लगती है तो हमें होती है कब्ज, और जब यही गंदगी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंचती है तो हमें होता है अस्थमा, और जब यही गंदा ब्लड आर्टरी में जमने लगता है तो होगा कोलेस्ट्रॉल। और फिर इस गंदगी को अगर हम साफ नहीं करते हैं तो ये बढ़ती चली जाती है और फिर ट्यूमर और फिर कैंसर। यही हमारे शरीर का सिंपल सा फंडा है। इसीलिए दोस्तों, जैसे हम अपनी बॉडी को बाहर से साफ रखते हैं, उसे हमें अंदर से भी डेली साफ करने की जरूरत है। तो शरीर के अंदर अगर हम गंदगी को ना जमने दे तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस नहीं करनी पड़ेंगी। इसके लिए हमें सबसे पहले शरीर की गंदगी को बाहर निकालना है और दूसरा काम करना है कि शरीर के अंदर गंदगी जमने ही ना दें। तो सबसे पहले जानते हैं कि गंदगी को बाहर कैसे निकालें। देखिए, हमारा जो शरीर है ये 24 घंटे काम करता है। हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स है वो हमारे खाने को पचाने के लिए और गंदगी को बाहर निकालने के लिए पूरा दिन और पूरी रात काम करते हैं। हमारे पाचन सिस्टम को फलों को पचाने के लिए 3 घंटे, सब्जियों को पचाने के लिए लगभग 6 घंटे और अन्न को पचाने के लिए लगभग 18 से 20 घंटे लग जाते हैं।
फल और सब्जियां तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक ही दिन में पचा लेता है, लेकिन अनाज को हम 2 से 3 बार खाते हैं। मतलब ये कि पहले वाला अनाज अभी पेट में पड़ा है और हम दोबारा खाने लगते हैं, और इसी वजह से ये वहाँ जमने लगता है और सड़न शुरू हो जाती है। जैसे हम कोई काम करते हैं और उसके बाद सब सारे सामान को समेट कर रख देते हैं, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी भी काम करती है। जब हमारी बॉडी पूरे खाने को पचा लेती है तो वो उसके वेस्ट को बाहर निकालने के काम पर लग जाती है। मतलब ये कि खाना पचने के बाद बॉडी की सफाई का काम शुरू हो जाता है, लेकिन अगर हम बॉडी को एक के बाद एक खाना देते रहेंगे तो बॉडी उसे ही पचाने में लगी रहेगी और सफाई का काम वो कब करेगी। इसके लिए आपको सबसे पहला स्टेप है वो करना है फास्टिंग, यानी कि आपको रखना है व्रत। हमारे पूर्वज इसीलिए हमेशा हफ्ते में एक बार व्रत जरूर किया करते थे। इससे बॉडी को क्लीनिंग का टाइम मिल जाता है। हमारी बॉडी टॉक्सिक यानी कि गंदगी को बाहर निकालने का काम सबसे ज्यादा रात में करती है, क्योंकि रात में हम सो जाते हैं। इससे हमारे बाकी ऑर्गन्स काम स्लो कर देते हैं और हमारी आंतों को खाना हजम करने के लिए ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। तो बस दूसरा स्टेप ये है कि आपको रात में नींद अच्छे से लेनी है, ताकि आपकी बॉडी को आपके अंदर की सफाई करने का पूरा समय मिल सके। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे अंदर की ये सफाई कौन करता है, कैसे करता है। हमारी बॉडी बनी ही दोस्तों सेल से है। सेल्स में 90% बैक्टीरिया होते हैं जो कि गुड बैक्टीरिया होते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि रात को खाना सूर्य डूबने से पहले खा लेना चाहिए। तो आज हम आपको इसका कारण बताते हैं। सूरज की रोशनी के समय हमारे पेट में एसिड तेज रहता है। मतलब कि जब आप कुछ खाते हैं तो पेट में पड़ा एसिड उस चीज को पचाने में शरीर की हेल्प करता है। लेकिन अगर आप सूरज छिपने के बाद खाना खाते हैं तो पेट में एसिड बनना बंद हो जाता है। मतलब ये कि अगर आप सूरज छिपने के बाद खाना खाते हैं तो वो ठीक से हजम नहीं होगा। यानी कि जब तक सूरज है तब तक आपके शरीर के अंदर पाचन का काम बढ़िया से होता है, और जब सूरज छिप जाता है तो बॉडी के अंदर के बैक्टीरिया शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं और वो रात की क्लीनिंग का काम शुरू कर देते हैं। और आपने सूरज छिपने के बाद जो खाना खाया था वो पेट में ही पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। हमारे शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स यानी कि शरीर की गंदगी स्टूल, यूरिन और पसीने के जरिए बाहर आती है, और जैसे ही ये गंदगी बाहर आना शुरू होती है आपकी बीमारी में आपको आराम मिलने लगता है, चाहे वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो। शायद अब आपको बॉडी का मैकेनिज्म समझ आ गया होगा। तो अब आपको ले चलते हैं उस डाइट की तरफ जो आपको लेनी है, जिससे आपके शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहेगा और खाने से बनने वाली गंदगी भी समय से बाहर आ जाएगी। सबसे पहले तो अगर आप चाहें सुबह उठते ही लौकी का जूस पी सकते हैं, क्योंकि ये आपके पेट की सफाई के लिए बहुत ही बेहतर है। नाश्ते में आपको 500 से 700 ग्राम फ्रूट खाने हैं। ये फ्रूट कोई भी सीजनल फ्रूट हो सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी खाना चाहे ले सकते हैं, क्योंकि फ्रूट में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये आपकी आंतों में जमी गंदगी को हटाने का काम करती है। लंच में आप खाना खाने से पहले 200 ग्राम सैलेड जरूर खाइए। उसके बाद आप भर पेट खाना खा सकते हैं, और फिर रात के भोजन में भी आपको सैलेड जरूर लेना है खाने से पहले। लेकिन याद रखिए खाना सूरज छिपने से पहले खा लेना है। यहाँ हम आपको एक बहुत ही जरूरी टिप देना चाहेंगे कि लंच और डिनर के बाद अगर आप 50 ग्राम गुड़ खा लें तो ये आपके पाचन के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। बस आपको यही रूटीन फॉलो करना है और फिर देखिए कमाल। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कुछ एक्स्ट्रा फ्रूट भी खा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त रिश्तेदार भी स्वस्थ रहें तो इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर उनके साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इसका फायदा हो सके। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। धन्यवाद।